याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 11 और 12। 11वें पद में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार समझाने की कोशिश करता है कि हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे हम लोग हैं कि हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। सबसे पहली बात तो कि एक दूसरे की बदनामी ना करो, क्योंकि जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। प्रभु की व्यवस्था क्या है? प्रभु की व्यवस्था है कि एक दूसरे से अपने, सबसे पहली क्या है कि पिता परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी सामर्थ्य से बढ़कर प्रेम रख। और दूसरी क्या है आज्ञा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ठीक, और भी बातें प्रेम से ही संबंधित हैं जो प्रभु की व्यवस्था से हमें मिलती हैं। वो क्या है कि तू अपने भाई से भी प्रेम कर है। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुझे, यीशु मसीह ने कहा वचन में, मत्ती में अगर हम पढ़ेंगे तो मिलता है कि यदि तुझे अपने भाई पर दोष लगाने का कोई कारण है तो पहले क्या कर, उसे एकांत में लेके जा और उसे समझा कि भाई मुझे तेरे से ये परेशानी है या तेरे अंदर ये बात है, हैं? अब ये बात भाइयों के लिए ही आती है या साथ में बहन के लिए भी आती है? ये बात सबके लिए आती है, इवन हमारे पड़ोसियों तक के लिए आती है कि हम जो हैं किसी पर दोष ना लगाएं और ना किसी की बदनामी करें। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। लिखा हुआ है कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, हैं? और यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हमें दोष लगाने की कोई बात नहीं रहेगी। और अगर दोष लगाने की बात आती भी है तो हम एक दूसरे को समझा सकेंगे। और अगर हम एक दूसरे को समझा सकेंगे और हम प्रभु की व्यवस्था और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो एक दूसरे की समझ भी सकेंगे, हैं? क्योंकि हमने पिछले समय में पढ़ा था कि प्रभु की इच्छा ये है कि जब तक वो ना आए हम एक दूसरे को समझाते और समझते रहें। क्यों समझाते और समझते रहें? ताकि हम प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले ठहरें। यहाँ यही प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम एक दूसरे की बदनामी करते हैं, एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रभु की व्यवस्था की बदनामी करते हैं और व्यवस्था पर दोष लगाते हैं। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। यानी कि अगर हम भाइयों पर दोष लगाते हैं, बहनों पर दोष लगाते हैं, किसी बात में किसी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं तो हम व्यवस्था पर दोष लगाते हैं और हम व्यवस्था पर चलने वाले नहीं, वरन क्या हुआ, अपने आप में एक अधिकार रखने वाले हो गए हैं। प्रभु ने साफ कहा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हम मान के चलो किसी पर दोष लगाते हैं तो प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि हम दूसरे पर दोष लगा रहे हैं तो स्वयं भी हम दोषी ठहराए जा रहे हैं। जबकि बड़ी पुरानी कहावत है कि हम किसी के लिए उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी, 1 उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 उंगली हमारी तरफ आती है। और यही बात यीशु मसीह ने भी समझाई कि यदि तू किसी पे दोष लगाता है तो पहले तू अपने अंदर के लट्ठे को निकाल, हैं? यदि तू किसी के आँख के तिनके को निकालना चाहता है या किसी की एक छोटी सी बुराई को निकालना चाहता है तो पहले अपनी बड़ी बुराइयों को तू देख।
क्यों? क्योंकि अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम व्यवस्था पर दोष लगाते हैं, क्योंकि न्याय करने का अधिकार किसको है? सिर्फ परमपिता परमेश्वर को है। हम कौन होते हैं जो किसी का न्याय कर सकते हैं? क्योंकि हमें स्वयं को भी न्याय सिंहासन के आगे खड़ा होना पड़ेगा, और उस समय अगर हमने दूसरों पर दोष लगाया है तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। 12वें पद में व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। कौन है हाकिम? स्वयं पिता परमेश्वर, जिसने हमें ये व्यवस्था दी है। पहले की व्यवस्था बहुत बड़ी थी, लंबी थी, है, लेकिन आज की व्यवस्था जो है तो दिखने में बहुत छोटी, लेकिन उस छोटी सी व्यवस्था का बहुत बड़ा लंबा सार है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रभु की व्यवस्था को देखें तो वो प्रेम पे आधारित है, और यदि हम प्रेम के बारे में जानना चालू करें तो हमें पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ने पर और उसको समझने पे ध्यान लगाना पड़ेगा, जहाँ लिखा हुआ है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हैं? यानी कि हम क्या हैं? अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, अगर हम प्रभु की व्यवस्था पर नहीं चलते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, तो हम क्या हैं? निर्जीव वस्तुओं के समान हैं। तो हमें इन बात पर ध्यान रखना है, क्योंकि व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, यानी कि पिता परमेश्वर, जिसे बचाने और यानी कि परमपिता परमेश्वर जिसने व्यवस्था दी है वो ही उसका हाकिम है, और उसको हमें बचाने की भी उसके अंदर पावर है और हमें नाश करने की भी पावर है। तभी यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम किसी से भी मत डरो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से ही हमें डरना चाहिए, क्योंकि उससे अगर हम डरेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे, और यदि हम उससे नहीं डरेंगे तो उसको क्या है? दोनों अधिकार हैं। वो हमें जन्म भी दे सकता है और हमें हमेशा के लिए नाश भी कर सकता है। वो हमें बचा भी सकता है और हमें मार भी सकता है। तो हमें इस बात का अपने अंदर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जिसे यह स्वयं में अधिकार है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। जैसे कि एक कुम्हार जब है बर्तन को बनाता है तो मिट्टी में से जैसा बर्तन चाहता है वो बनाता है, और अगर उसकी पसंद में बर्तन नहीं आता तो उसे वहीं का वहीं तोड़ के फिर दोबारा से बनाने लग जाता है। तो परमेश्वर पिता जो है, हमारा जो सृजनहार है, वो क्या सामर्थी परमेश्वर है। वो हमें बचा भी सकता है, बना भी सकता है, नाश भी कर सकता है, फिर नया बना सकता है। तो हमें उसी से डरना चाहिए और एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए। आगे वचन कहता है, तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? यानी कि तेरी वैल्यू क्या है? क्या तू न्यायी है? क्या तू व्यवस्था का हाकिम है? क्या तू स्वयं परमेश्वर अपने आप को समझता है जो दूसरे पे दोष लगाता है? हैं? तो हमें कायदे से हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बड़े हैं तो हमें छोटों को समझाना चाहिए, हैं? दोष नहीं लगाना चाहिए। हम जो अगर बड़े हैं तो उन्हें समझाना चाहिए, और अगर हम छोटे हैं और हमें बड़े में कोई गलती नज़र आ रही है तो भी उसको हमें समझाना चाहिए, एकांत में ले जाके, जैसा कि प्रभु ने कहा है कि यदि तुझे अपने भाई पर दोष लगाने का ही है तो उसे क्या कर? तू पहले एकांत में ले जा और उसे समझा। अगर उसकी समझ में आ जाए तो तूने अपने भाई को पा लिया। अगर उसकी नहीं समझ में आए तो प्रभु की व्यवस्था क्या कहती है कि उसे अपने कलीसिया के लोगों के बीच में ले जा, फिर उसे समझा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 होते हैं, कलीसिया के बीच में लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 होते हैं वहाँ स्वयं परमेश्वर होता है ना। तो जब 2 या 3 या 4 या कलीसिया के बीच में ले जाके आप उसे समझाओगे तो शायद उसको समझ में आ जाए, हैं?
प्रभु लेकिन फिर कहता है कि अगर मान के चल फिर भी उसको समझ में नहीं आए और वो तुम्हारी ना माने तो क्या करो कि उसको फिर समझाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि न्याय किसने करना है? परमेश्वर पिता ने करना है। उसे पराया जानकर फिर उससे कुछ भी मत कहो। तो हमें आज जो 2 आयतें हमने सिर्फ पढ़ी हैं, 2 पद ही पढ़े हैं, लेकिन इन 2 पदों का बहुत बड़ा सार निकलता है जो परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को हमें पूरा करने के लिए सामर्थ्य देता है कि अगर हम दोष ही नहीं लगाएंगे किसी पर तो हम भी दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। और अगर हम दोष ही लगाते रहेंगे दूसरों पर तो ये भी खुद समझ लें कि हम दूसरों पर उंगली एक उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी आती हैं। पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। करके देखें, तू ऐसा है तो ये 3 उंगली हमारी तरफ ही आ रही है। 1 उंगली दूसरे की तरफ जा रही है लेकिन 3 हमारी तरफ आ रही है। तो हमें इन बातों को समझते हुए, प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कि उसने हमें कहा है कि तुम आपस में प्रेम रखो, इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे हो। तो प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।